सो हेलो मेहरबान कदरदान अपने दिल को थाम कर बैठिए क्योंकि आज मैं फिर से आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी होने वाली है एक लड़के और एक लड़की की, जो कि वो लड़का एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इसकी स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेल की है और वो सब्सक्राइबर है, वो मेरा सब्सक्राइबर है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेल किया तो ये स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि एक बार अगर आप सुन लोगे ना तो आपको एक बार यकीन नहीं होगा कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। उसने मुझे मेल किया, एकदम रियल स्टोरी है ये। तो इस स्टोरी के अंदर एक विकास नाम का लड़का होता है और एक प्रियंका नाम की लड़की होती है। जो कि विकास होता है वो 11th क्लास के अंदर एक स्कूल के अंदर पढ़ाई करता है, लेकिन उसी क्लास के अंदर एक लड़की है वो पढ़ाई करने के लिए आती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। और वो क्या करती है कि जैसे स्कूल के अंदर आती है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसकी वजह से स्कूल के अंदर थोड़े ही दिनों के अंदर वो छा जाती है, उस पूरी स्कूल के अंदर उसकी पहचान है वो बन जाती है। लेकिन विकास होता है वो थोड़ा सांवला होता है, थोड़ा पढ़ाई के अंदर कमजोर होता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत नर्वस रहता है, थोड़ा बहुत कम बोलता है, इसलिए कुछ भी अपने मन की बात है वो किसी को कह नहीं पाता और स्कूल के अंदर उसकी पहचान है वो कम रहती है। वो बहुत ही ज्यादा कम बोलता है और बहुत ही दिनों से उसी स्कूल के अंदर है वो स्टडी करता रहता है और फिर भी उसकी पहचान है वो कम रहती है। और वो क्या होता है कि जैसे वो लड़की आती है उस लड़की से वो प्यार करने लगता है, वो लड़की उसे अच्छी लगने लगती है। अब उसके बाद उसके मन में था कि वो उस लड़की को कुछ कहे कि मैं उससे प्यार करता हूं, उसे प्रपोज करे, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो एक सांवला था और थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था। उस लड़की का नाम है वो बहुत ही ज्यादा था उस स्कूल के अंदर, क्योंकि वो लड़की पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसके साथ ही वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो नर्वस होकर उसे कुछ कह नहीं पाता। 11th स्टैंडर्ड है वो उसे पास कर लेता है, 12th वो भी पास कर लेता है। 12th पास करने के बाद वो जाता है कॉलेज के अंदर। जैसे वो कॉलेज के अंदर जाता है, अपनी कॉलेज के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से जी रहा होता है और जो भी उसकी स्कूल लाइफ है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। अब वो प्रियंका को भुला नहीं पाता, प्रियंका की जगह है उसके दिल में कहीं ना कहीं उसी जगह पर रहती है जिस जगह पे वो स्कूल के अंदर उससे मोहब्बत करता था, उससे प्यार करता था। अब एक दिन क्या होता है कि जो भी स्कूल होती है, स्कूल की तरफ से एक एनुअल फंक्शन रखा जाता है जो कि एक क्लब के अंदर होता है। अब उसके अंदर जितने भी पुराने स्टूडेंट थे उन सभी स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है। अब जो भी विकास था उसके मन में आ रहा था कि यार मैं वहां पे जाऊंगा और प्रियंका से मिलूंगा। अब उसका जो भी मन का प्यार था वो वापस उमड़ने लगता है और वो उस फेयरवेल पार्टी के अंदर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस फेयरवेल पार्टी के अंदर वहां पे चला जाता है। अब वहां पे क्या था कि उसके जितने भी पुराने दोस्त थे और वो प्रियंका थी वो भी वहां पे आई थी। अब वहां पे क्या था कि वहां पे एक क्लब के अंदर वो पार्टी थी, वहां पे ड्रिंक सब कुछ हो रहा था। अब वहां पे है वो विकास है वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर देता है, इसके साथ ही वो प्रियंका थी वो भी ड्रिंक करती रहती थी। वो ड्रिंक करने के बाद इतनी टल्ल हो जाती थी कि क्या ही बताऊं मैं आपको, फुल एकदम टल्ली, एकदम बिंदास। उसके बाद उसे कुछ भी सतुना नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं, एकदम खुल के बोल रही थी, खुल के चल रही थी। अब विकास उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि आज उससे बात करने का मौका है, यहाँ पे आज मौका मिला है तो मैं इससे बात करता हूँ। तो उसे बात करने के लिए उसके पास में जाता है। तो पहले विकास जाता है और उसे अपनी ड्रिंक है वो ऑफर करता है कि लो प्रियंका ड्रिंक पी लो। तो वो बोलती कि हाँ लो विकास मुझे ड्रिंक दो। अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये खुशी थी कि उसका उसे नाम याद है और वो भी 2-3 साल से उसका उसे नाम याद है। अब ये देखकर उसके मन में कुछ प्यार है वो बहुत ही ज्यादा उमड़ने लगता है और वो उससे कुछ बातें करने लगता है। जैसे वो बातें करता है तो वो खुलकर बातचीत कर रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि हाँ यार ये तो हमसे भी कुछ प्यार मोहब्बत करती होगी। तो ये उसके मन में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद सोच सकते हो, कुछ समझ सकते हो कि किस प्रकार के ख्याल आ रहे थे। अब वो वहां पे उससे बातें करता है, बातें करने के बाद जो भी प्रियंका होती है वो एकदम खा पी के फुल टल हो जाती है, उसे कुछ भी सतुना नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी टुल, एकदम पीने के बाद कितने टुल होते हैं, जैसे अलग ही लेवल, अलग ही दुनिया के अंदर चले जाते हैं, उस तरीके से वो अलग ही दुनिया के अंदर चली गई थी। अब वहां पे वो फेयरवेल पार्टी है वो खत्म होने वाली थी। अब उसके दोस्त है उसे बोलते हैं कि आज तू उसे प्रपोज कर दे, लेकिन वो है वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत नर्वस था, वो अपने हाथ है वो कपकपा रहा थे और वो उसके पास जब भी बोल रहा था तो उसकी बोली है वो थोड़ी बहुत लड़खड़ा रही थी। अब फिर भी वो उसके पास जाके थोड़ी बहुत बातचीत करता है, उसे लगता है कि हाँ आज ये अच्छा मौका है कि मैं इसे इसके घर तक छोड़ के आऊंगा।
तो वो इसे इसे के घर तक छोड़ने की सोच लेता है। जब तक कि वो फेयरवेल पार्टी है वो खत्म होती है, वो एकदम ड्रिंक के अंदर टुल रहती है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता। वो सोचता है कि मैं इसे इसके घर तक छोड़ के आऊंगा। फिर जैसे ही फेयरवेल पार्टी खत्म होती है वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है, अपनी गाड़ी के अंदर उसे बैठाता है और अपने घर तक उसके घर तक छोड़ने के लिए वो वहां से रवाना हो जाता है। अब जैसे वो रास्ते के अंदर जाता है, रास्ते के अंदर जाते ही वो अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकता है और रोकने के बाद उसे एक नजर से देखता है, वो एकदम टुल थी और उसे वो अपने वहीं पे रास्ते के अंदर ही उसे प्रपोज कर देता है। अब जैसे वो प्रपोज कर देता है, वो एकदम नशे के अंदर थी, उसे कुछ भी सतूना नहीं था और वो उसे बोल देती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो उसका जो भी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे उसका प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करती है, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था कि वो अब क्या करे क्या नहीं बोले, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, या जैसे उसकी दुनिया है वो किसी अलग ही लेवल के ऊपर चली गई थी। इस तरीके से उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अब वो वहाँ पे उससे बातचीत करता है और फिर वो उसे उसका घर है वो थोड़ी दूरी के ऊपर था और वो सोचता है कि मैं इसे थोड़ी दूर घर के ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन वो उससे वहीं पे कुछ देर बातें करता है। बातें करने के बाद उसके घर के पास उसे छोड़ देता है और वहाँ से वो अपने घर के ऊपर आ जाता है। अब उसको रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो उस खुशी के अंदर इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, कुछ भी कह नहीं पा रहा था। अब उसकी खुशी बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल के ऊपर चली गई थी। अब वो है आता है रात को, थोड़ी बहुत नींद आती है नहीं आती है, सुबह होती है। अब वो उसे कॉल लगाता है और कॉल लगा के बोलता है कि प्रियंका तुम कहाँ पे हो। अब वो बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक बार कॉफी का क्लब है वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे हम कॉफी वॉफी पीते हैं। तो वो वहाँ पे दोनों आ जाते हैं, वो भी आ जाती है ये भी वहाँ पे चला जाता है। अब वो वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें रात को क्या कहा था तुम्हें याद है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे ड्रिंक करने के बाद जो भी मैं बोलती हूँ वो मुझे याद नहीं रहता। अब ये सोच के थोड़ा बहुत उसके मन में डाउट होने लगा कि हमने जो भी बोला है वो अगर उसे याद है या नहीं। अब उसे के मन में ये तो आ चुका था कि उसे याद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे हिम्मत करके बोलता है कि मैंने तुझे रात को प्रपोज किया था, क्या तुम्हें वो याद है। तो वो बोलती हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है, क्यों तो क्या तुम भी। हाँ तो वो बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलती है तो वो फिर अलग उसकी खुशी है वो अलग ही लेवल पे थी। वो कुछ बोलता कुछ था और बुली कुछ और रहा था। अब मैं आपको क्या ही एक्सपीरियंस, मैं आपको किसी तरीके से बताऊं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं, लेकिन आपको समझ सकते हो कि उसे कितनी खुशी हुई होगी। वो वहाँ पे 2-3 दिन वो बातें करते हैं, कुछ दिन तक वो बातें करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो भी प्रियंका होती है वो उसे अपने घर के ऊपर बुलाती है कि तुम मेरे घर के ऊपर आओ। वहाँ पे वो अकेली रहती है और कुछ भी नहीं रहता, वो अकेली रहती थी वहाँ पे। अब वो उसके घर के ऊपर जाता है, रात का टाइम होता है, वो वहाँ पे जाता है, शाम को जाता है। शाम को जैसे ही वो उसके घर के ऊपर जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि अजीब अजीब उसके घर के अंदर तस्वीरें हैं वो लगी हुई थी, अजीब अजीब चित्र वो बने हुए थे। अब वो देख के उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे, फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और वो बोलता है कि मैं तो प्रियंका से मिलने आया हूँ, मुझे क्या करना है इन चित्रों का, इन तस्वीरों को मुझे क्या करना है। लेकिन वो प्रियंका से बातचीत करता है और वो बातचीत करते करते कुछ देर तक बातचीत करता है, अच्छे से बात करता है। उसके बाद वो प्रियंका उसे एक बात बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी मौत देखनी हो, तुम्हारी मौत है वो तुम्हारी आंखों के सामने हो और तुम्हें अच्छे से वो देखनी हो, अच्छे से अगर तुम देख पाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो बोलता है कि इस ऐसी बातों पे मैं कुछ भी यकीन नहीं करता। और वो वहाँ से कुछ देर तक कुछ बातें करता है और वो बात है वो वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से अपने घर के ऊपर आ जाता है। अब रात को अपने घर के ऊपर आ जाता है, जैसे वो सोने वाला होता है उसे कुछ वहाँ पे उसकी दीवार के ऊपर कुछ एक परछाई नजर आती है और वो परछाई देख के उसके दिमाग में आता है कि ये मेरी परछाई तो नहीं किसी और की है। फिर वो सोचता है कि मैं दिन भर यहाँ पे काम कर रहा था, फिर उसके घर पे गया, मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया हूँ, थोड़ा बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा नजर आ रहा होगा। वो वहीं पे उसी दिन सो जाता है। फिर अगले दिन वो हरकतें थोड़ी बहुत बढ़ने लगती है, उसे कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है या अजीब अजीब चीज़ें हैं वो अजीब अजीब चीज़ें उसके साथ होने लगती है। अब ये चीज़ें सुनकर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आ रहा था कि यहाँ पे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। 5-10 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर वो प्रियंका है उसे एक दिन कॉल करती है और वो बोलती है कि हम पिकनिक पे चलते हैं, एक जंगल के अंदर पिकनिक मना के आएंगे। तो विकास बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तो वो विकास है वो वहाँ से उसके साथ रवाना हो जाता है। शाम को वो निकलते हैं और दूसरे दिन सुबह एक गांव के अंदर एक जगह है जंगल था, उस जंगल के अंदर वो पहुंच जाते हैं। दिन के अंदर वो वहाँ पे घूमते हैं अच्छे से और दिन के अंदर जैसे वो घूमते हैं, घूमने के बाद वहाँ पे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो बोलती है प्रियंका कि हम यहाँ पे इसी जंगल के अंदर रुकेंगे रात को
और यहाँ पे एक तंबू है वो लगा लेंगे और यहाँ पे इसी जंगल के अंदर रुकेंगे और रात को यहाँ पे रुकने के बाद सुबह यहीं पे फिर से वापस घूमेंगे। अब वो ठीक है, वो तंबू वंबू लगा लेते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। अब रुकने के बाद प्रियंका उससे फिर से एक बात बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम सोच नहीं सकती इतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो प्रियंका बोलती है कि तुम क्या मेरा पास्ट है वो एक्सेप्ट कर पाओगे? तो बोलती है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हारा पास्ट क्या मैं तुम्हें पूरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? तो वो प्रियंका बोलती है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम मेरा जो भी पास्ट है वो एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं? तो वो बोलते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। अब उसे नहीं पता था कि उसका पास्ट क्या है, लेकिन वो बोल रहा था कि हाँ मैं तुम्हारा पास्ट है वो एक्सेप्ट कर लूंगा। अब वो धीरे धीरे जैसे ही वहां पे बोलने लगती है कि हाँ तुम्हारा पास्ट है वो मुझे बताओ कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तो उसे बताने लगती है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। उसका चेहरा है वो अचानक से किसी अलग ही दुनिया के अंदर इस तरीके से तब्दील हो रहा था, जैसे वाइट वाइट उसका चेहरा और जैसे भयंकर तरीके से उसका चेहरा, उसके चेहरे से यहाँ पे जो भी धारियां बनी हुई थी और वहां से थोड़ा बहुत ब्लड वो वहां पे नजर आ रहा था। उसके बाल वो हवा के अंदर उड़ने लगे। अब ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका पास्ट वो इतना भयानक हो सकता है। क्योंकि वो एक बार सोच रहा था कि इसे कोई भी इसे ये किसी और से प्यार करती होगी, वो ये इसे छोड़कर चला गया होगा या इस प्रकार का कोई पास्ट होगा। लेकिन वो जो भी पास्ट बता रही थी वो कुछ अलग ही लेवल का था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी किसी का पास्ट हो सकता है। लेकिन वो बता रही थी उसके जो भी बाल है वो ऊपर उड़ रहे थे, उसकी चेहरों के ऊपर धारियां वो चीख रही थी, वो हवा के अंदर वहां पे हवा के अंदर हदर हो गई, हवा के अंदर टहलने लगी। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे खुद के दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। वो इस तरीके से चल रही थी और वहां पे वो विकास है वो भयंकर तरीके से घबरा गया, डर गया। अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब जैसे ही वहाँ पे वो बताते बताते वहाँ पे घबरा गया और वहाँ पे सुबह हो गई। सुबह होते होते वो वहाँ से रात को ही वापस निकल गया था कि उसे देखकर उसका जो भी पास्ट है वो देखकर वो वहाँ से रात को ही अपने घर के ऊपर वापस निकल गया सा, उसे वहीं पर छोड़ के। अब वो तो आ गया अपने घर के ऊपर। अब घर के ऊपर आया तो वो एक दो दिन डटा, उसके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। अब जिन उन हरकतों को वो सोच के अब वो एक पुजारी के पास जाता है, उस पुजारी को अपनी पूरी कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, उससे मैं बातचीत करता हूँ, उसी में प्यार करता हूँ। और वो लड़की है वो बोल रही थी कि मैं भी तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तू मेरे साथ है, तू मेरा जो भी पास्ट है वो एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। ऐसी ऐसी बातें बोली और उसका चेहरा है वो इतने भयानक तरीके से बदल गया। अब वो पुजारी उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो तुम यकीन करोगे ना? तो उसने बोला कि हाँ एक बार बताओ तो सही, आप क्या बात बताना चाह रहे हो? तो फिर वो पुजारी धीरे से उसे बोलता है कि वो लड़की है ना, वो एक इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। अब वो ये सोच के उसका दिमाग का वो कुछ अलग ही लेवल के ऊपर जाने लगा, क्योंकि वो सोच कुछ और रहा था और उसके मन में कुछ आ रहा था। क्योंकि वो इंसान, वो चीज़ें हैं वो देखने के बाद उसके मन में तो आ गया कि वो हाँ है तो इंसान तो नहीं है वो, लेकिन उसने बोला कि वो आत्मा है और वो इंसानों के बीच रहती है, इंसानों को अपने जाल के अंदर फंसाती है और उनकी जो भी आत्मा है उन्हें निकाल कर अपने साथ ले जाती है। अब ये चीज़ के वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो इसके जाल में फंस तो चुका है, अब वो निकले कैसे। वो पुजारी के पास से वहाँ से आ जाता है, पुजारी को कुछ भी नहीं बोलता है, वहाँ से निकल के आ जाता है। अब जैसे वो अपने घर के ऊपर आता है, ये बात उसके दिमाग में चल रही थी कि अब मैं उसके जाल में फंस तो गया हूँ, लेकिन अब निकलूँ कैसे? क्योंकि वो आत्मा लोगों की आत्माएं फंसाकर, अपने जाल में फंसाकर लोगों की आत्मा वो निकाल कर ले जा रही है। तो अब मैं उसके जाल में फंस गया हूँ, तो अब वो मेरी भी आत्मा लेके जाएगी। अब वो ये चीज़ सोच सोच के उसके माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि वो दूसरे दिन फिर उसी पुजारी के पास जाता है और उसे बोलता है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ तो उपाय होगा। तो वो पुजारी बोलता है कि हाँ इसका एक उपाय है, अगर वो उपाय तुम कर लो तो ये जो भी आत्मा है वो तुमसे दूर हो सकती है। पूरा कन्फर्म नहीं है कि वो आत्मा दूर हो ही जाएगी, हो सकती है। तो ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है कि आपको एक पूजा करनी होगी, एक हवन करना होगा, वो हवन करने के बाद वो आत्मा वो आपसे दूर चली जाएगी। अब वो ठीक बोलता है कि हाँ हवन करो, जो भी खर्चा होता है मैं दे दूंगा। अब वो वहाँ पे हवन करने लगता है, उस पुजारी के पास बैठता है, वहाँ पे हवन करता है। फिर जो भी प्रियंका होती है वो जो भी विकास के बुलाने पे वहाँ पे आ जाती है। अब वो प्रियंका को बुला लेता है। अब वो पुजारी है उसे कुछ न कुछ मंत्र पढ़ के उसे वश में कर लेता है और वो उसे पूछता
पूछता है कि क्या तुम विकास से प्यार करती हो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो रोते हुए बोलती है बहुत ही इमोशनल तरीके से कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी ये सुनने के बाद वो पंडित है, वो पुजारी है, वो उसे बोलता है कि अगर तुम इससे प्यार करती हो तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ बोलती है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो बोलता है पंडित कि एक बार तुम ये कर सकती हो कि इसे तुम छोड़ सकती हो, अपने से दूर कर सकती हो। तो वो बोलते कि मैं इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन इसे अपने से दूर नहीं कर सकती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम अपने से दूर कर दो, लेकिन वो मना करती है कि मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। फिर वो पुजारी है, वो कुछ मंत्र पढ़ता है, हवन करने लगता है, जिससे उसकी जो भी प्रियंका थी उसकी आत्मा है वो आग से जलने लगती है। जैसे वो आग से जलती है, फिर वो जैसे उसकी आत्मा वो जलने लगती है, वो विकास को ऐसे बोलती है कि मैं तुझे अपने से दूर कर रही हूँ, तुझे मैं मुक्त कर रही हूँ, तुम्हारे पास तुझे मैं आज़ाद कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मा वो कोई भी नहीं ले जा पाएगा, मैं तुझे आज़ाद कर रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो हवन कुंड पूरा होता है, हवन पूरा होता है, वो अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी लाइफ है वो अच्छे से चलने लगती है। फिर उसके बाद में भी कुछ उसकी परछाई है वो विकास को कभी कभी नजर आती, उसकी हंसी है उसे कभी कभी सुनाई देती। अब वो उसका सच्चा प्यार था या एक भ्रम, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना।